मैंने कभी पत्नी का इंसाफ नहीं मिला। मेरा मारा पीटी, कभी आई हूँ चली गई। 2 बेटे इनका घर में ही, मेरे बेटा पैदा हुए हैं, अपने चली गई, अपना घर चली गई, फिर आ गई। मतलब मैंने कभी सामान नहीं मिला। मारना पीटना, ये करना वो करना, चुटिया पकड़ पकड़ कर मारना, बच्चा को मारना। मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे नाना बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरे पापा ने उनको यहाँ आने के बाद ढोल नगाड़े पता नहीं कौन के को लेके आया था, उनके जूतियों से 7 जूती या पता नहीं 9 जूती मेरे नाना को मारा है उन्होंने। उनको गम बैठ गया मेरे नाना जी को। उनकी जो अजाई लाल चौहान, अब ये जो कविता 1999 में 81 में गैर कानूनी तरीके से मेरे पापा के साथ रह रही थी। 1999 में मेरी मम्मी का तलाक हुआ है। 18 साल तक इन्होंने जो कुकर्म किया है उसको जनता को मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। आज की जो खबर है वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के भी परिवार में ऐसा इस तरह का हो। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती लक्ष्मी चौहान और उनके पुत्र हैं मनोज चौहान। इनका कहना है कि जो यहाँ पटेल नगर विधानसभा से जो पूर्व में विधायक रहे हैं श्री हजारी लाल चौहान, ये उनकी धर्मपत्नी हैं और ये उनके बड़े सुपुत्र हैं। मैं बता दूं कि लक्ष्मी देवी के 2 पुत्र हैं, मनोज चौहान और उनके छोटे भाई सुनील चौहान। सन 1961 में इनकी शादी होती है और उसके बाद जब ये अपने घर आती हैं तो इन्हें कभी भी जो है वो सम्मान जो पत्नी को मिलना चाहिए, एक नारी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। इन्हें तू काली है, तो अनपढ़ है, कुछ इस तरह की बातें इनके साथ, जाहिल है, अभी सब ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे। और इनको मतलब कभी भी जो है एक पत्नी का सुख नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनकी 2 संतान हैं। और सबसे बड़ी बात जो हिंदू धर्म में होती है कि कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और यहाँ उस धर्म की, उस बात की अवमानना हुई, अवहेलना हुई। श्री हजारी लाल चौहान जी ने जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है कविता चौहान को अपने घर ले आए और इन्हें अलग रखा गया। क्या थी पूरी कहानी खुद बताएंगी लक्ष्मी देवी अपनी ज़ुबानी। तो आइए सुनते हैं इनका दर्द। और ये वीडियो या इस तरह की बात आपसे बताने के लिए केवल इतना ही है कि केवल अवेयरनेस इस समाज में आए और लोगों का जो है असली चेहरा आपके सामने आए। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल ANC इंडिया में। हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं, आपका क्या दर्द है, बताएं। मेरा बहुत गंभीर दर्द है। 2 बेटा है मेरा। मैंने कभी पत्नी का इंसाफ नहीं मिला। मेरा मारा पीटी, कभी आई हूँ चली गई। 2 बेटे इनका घर में ही, मेरे बेटा पैदा हुए हैं, अपने चली गई, अपना घर चली गई, फिर आ गई। मतलब मैंने कभी सामान नहीं मिला। मारना पीटना, ये करना वो करना, चुटिया पकड़ पकड़ कर मारना, बच्चा को मारना। मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं तो अभी आप जैसे कैमरे के आगे या मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात कह रही हैं, तो कभी आपने ये बात कोर्ट में कही है? नहीं, मैंने कभी नहीं कही कोर्ट काट में। मेरे पिताजी ने मना कर दी थी कोर्ट के लिए। फिर हमने इधर आने के बाद महिला मंडल गई हूँ मैं, फिर हमने केस किया है। मेरे पिताजी को भी मारी है इनने, 7 जूती मारी गिन गिन के, जब पंचायत का बाद। आप बता रहे थे कि पंचायत हुई थी। हाँ। तो वो पंचायत कहाँ हुई थी? उस पंचायत में कौन कौन लोग थे और क्या पंचायत का फैसला हुआ था? पंचायत में इन्हें कही थी भाई मैं अलग कोठी दूँगा, पहले लक्ष्मी देवी ने दुआऊँगा, अब उसका बाद कविता ने लेके आऊँगा मैं। मतलब उस बात पे भी नहीं रुका। फिर ये और सारा कागज़ सबूत सब हमारे पास है। ये पंचायत कहाँ हुई थी? कौन सी पंचायत? टंक रोड पे 6 देश की पंचायत। अच्छा, 6 देश की पंचायत हुई थी। बहुत बड़ी पंचायत बैठी थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था और राजीव गांधी जी ने पदयात्रा की थी। लोग कहते थे कि भाई ये इसको कोई हरा नहीं सकता है। मेरी माँ ने एक ही बात कही थी, अगर गुरु महाराज का मैंने नाम लिया हुआ है, मैं सच्चे मन से उनकी सेवा की है, तो ये चाहे हारो 1 वोट से, वो हारेगा ज़रूर। और भगवान ने उनकी सुनी।
उसको इनको अब भी कोई पश्चाताप नहीं है। हम दो भाई यहाँ दिल्ली में आए 1995 में, मामा लोगों ने पाला बड़ा किया। मेरे नाना बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरे पापा ने उनको यहाँ आने के बाद ढोल नगाड़े पता नहीं कौन के को लेके आया था, उनके जूतियों से 7 जूती या पता नहीं 9 जूती मेरे नाना को मारा उन्होंने। उनको गम बैठ गया मेरे नाना जी को। वो हमसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने पाला बड़ा किया। मेरे पिताजी के घर में मेरी छोटी बहन थी, वहाँ पे पैसे देने के लिए आया था। चलो भाई राजीनामा बढ़िया होगा, आप पंच फैसला बढ़िया होगा, चलो अपनी छोटी बहन से मिलके चले। छोटी बेटी से सर्विस करनी है, सर्विस करनी तो छोटी बेटी से पैसे देने के लिए आया था। फिर उसने मेरे बाप के 7 जूती मारी गिन गिन के अकेले। इसने मैं फिर मतलब जितनी बार भी उन्हें जो भी कही है ना, मतलब अपनी बात पर नहीं खड़ा रहे। वो हमेशा हमारे साथ गलत इंसाफ होया, कभी इंसाफ नहीं होया। अब मेरे बेटे हैं 2, इन अपना घर में जन्म लिए, छोटा ने बड़ा ने भी छोटा ने भी घर में जन्म लिया। करोड़ बाग 80 नंबर देवनगर गली नंबर 81 में हमारा दोनों भाइयों का जन्म हुआ। हम स्कूल भी गए हैं और स्कूल में पापा छोड़ के भी आते थे, कभी मतलब छोड़ते, मतलब इस तरह से मम्मी को बहुत परेशान करते थे, जो मैंने भी देखा है वहाँ पे। आप और कितनी उम्र तक आपको होश है कि आप कितनी उस समय अवस्था थी, क्या उम्र थी आप जब ये? लगभग 4.5 साल का, 4-5 साल का तो मैं यहाँ रहा हूँ। अच्छा जी। तो उसके बाद जब आप अलग हो गए? अब मम्मी को अलग नहीं हुई, जैसे घर में इधर भी आ जाती थी, फिर पियर चली जाती थी, फिर आ जाती थी, फिर पियर चली जाती थी, तो जाने लग जाता आपका जैसे शादी के बाद जो है मायके जाना, ससुराल आना, मायके जाना, ससुराल आना, ये उन्होंने कहता अपना घर जा। अच्छा हाँ, अपना घर जा। जब चली जाती थी, इनका घर को कोई लेने के लिए आ जाता था, फिर मैं आ जाती थी, चाहे कोई इनका घर का कोई लेने जाता था। मैंने कभी किसी से नहीं कही भाई मैं नहीं जाऊँ, मैं आ जाती थी, फिर चली जाती थी, फिर आ जाती थी। तो आपके ये लड़ाई झगड़े में जब दोनों परिवार के जैसे बड़े लोग होते हैं, उन्होंने सुलह वगैरह कभी करवाई? वो समझाता था, किसी की नहीं मानता था। बड़ा घर में यही बड़ा बेटे है, इसी की चलती थी, जो कहता था ना वही चलता थी, जैसे घर में कुछ भी करे था। नेता ये पापा जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, इनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन परिवार में हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। काफ़ी लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है, मुझे भी प्राउड फील होता है अपने पापा के बारे में कि इन्होंने अपनी छवि बनाई। लेकिन जो हमारे साथ की है, हे परमात्मा कभी किसी के साथ ना करे। हम 2 भाई हैं, अब किसी से मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आपके पापा ने रोहिणी में कोठियाँ दिलवा रखी हैं, बवाना में फैक्ट्रियाँ लगवा रखी है। जनाब ऐसा कुछ नहीं है। हम केजरीवाल साहब से भी मुलाकात की जब इन्होंने टिकट दिया, राठी साहब से भी बताया कि भाई जो आदमी अपने बच्चों का नहीं है वो समाज की क्या सेवा करेगा सर। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमें तो हम बस डर के जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कभी कुछ करा ना दे। अभी मैं पटेल नगर क्षेत्र में ये विधायक बनने के बाद मैं वहाँ पे गया, मैं पापा करोल बाग वाली कोठी आपने बेच दी है, उसका पैसा दे दो। और राजकुमार चौहान जाना पहचाना नाम है, मंगोलपुरी से कांग्रेस की सीट पे 5 बार इलेक्शन लड़ा, 3 बार कैबिनेट सरकार में भी रहे हैं। उन्होंने भी उनको समझाया कि भाई साहब इन बच्चों के लिए कुछ करो, अगर ये कहीं आमना सामना हुआ, ये बच्चे जाएंगे तो आप क्या जवाब दोगे। उनसे भी यही कहते रहे कि तुम मुझे राजनीति सिखाएगा। जो भी हमारे बारे में कहता है, करने की कोशिश करता है, तो उसको उनसे झगड़ा कर लेते थे मेरे पापा। हमारे लिए सिवाय परेशानियों के उन्होंने कुछ नहीं कराया। आज सिर्फ 2 कमरे का सेट दिलाया था, LIG फ्लैट जो बोलते हैं। हम 2 भाई हैं, एक मेरी माँ है। कह रहा बेटा चिंता ना करो, बाद में तुम्हें ना अभी ये साइन वाइन कर लो, उसके बाद है ना तुम्हारे को कोठी और फैक्ट्री वगैरह लगवा दूंगा मैं। आज तक कुछ नहीं करा सर उन्होंने, हमें सिर्फ बातों में। LIG फ्लैट आपको उन्होंने दिलवाया था? माता जी को दिलवाया था। तो अब आप उसमें नहीं रहते हैं? माता जी कह रहा उसको LIG को निकाल के फिर मैंने जनता वाला 1st फ्लोर 2nd फ्लोर लिया सर, कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। अच्छा जी। शादी नहीं हो रही थी, फिर वो बेचे जब जनता फ्लैट लिए। 2 कमरे के सेट ऊपर नीचे का हमारा घर है, छोटा बेटा ऊपर है, बड़ा बेटा नीचे रहे। अभी आप कहाँ रहते हैं? रोहिणी में रहते हैं सर। अच्छा, अब आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है? मेरे 2 बेटी 1 बेटा है सर। जी, वो अब यही चाहते हैं कि भाई हमें जब हमारी वो मैं कहता हूँ भाई दादा से मिलवाता हूँ, तो वो यही कहते हैं, बच्चे भी कह रहे हैं ऐसा है जो हमारी दादी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। भाई आप लोगों का नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। मैं तो यही कहता हूँ केजरीवाल साहब से भी, देखो आप जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, आपने निरीक्षण किया, फलाना किया, आपको पहले भी बताया था हमने कि हमारे साथ ये परेशानियाँ हैं,
उनको भी टिकट दिया। आपने हमारी बात को सुना भी, हम लोग गए थे उनके पास। मामचंद रिवाड़िया जी, उनकी जो अजय लाल चौहान, अब ये जो कविता 1999 में 81 में गैर कानूनी तरीके से मेरे पापा के साथ रह रही थी। 1999 में मेरी मम्मी का तलाक हुआ है। 18 साल तक इन्होंने जो कुकर्म किया है उसको जनता को मैं बताना चाहता हूँ। अब ये कविता चौहान 1999 के बाद इसको सरनेम मिल गया, तो अब ये जो भी है ठीक है भाई। हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जनता हमारे को इंसाफ दिलाएगी। हम तो जनता दरबार में यही कहते हैं, वो ऊपर वाला सबका कहते हैं इंसाफ करता है। हम यही कहते हैं केजरीवाल साहब हमें भी इंसाफ दो। हम भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लिए इतना बड़ा आदमी के बेटे हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे कम से कम जो प्रॉपर्टीज़ है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जैसे 14 करोड़ की कोठी करोल बाग वाली देवनगर गली नंबर 81 5726 नंबर उन्होंने बेच दी। सदर बाज़ार में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब सब दादा हो गए के जो बच्चे हमारे राजकुमार चौहान, सभी चाचाओं ने कहा है कि बेटा वो सब लोग वेल सेट हो गए हैं। हम लोग परेशानी में ज़िंदगी काट रहे हैं क्योंकि हमारे रास्ते में कभी कुछ करते रहते हैं। नहीं तो अब जैसे अब आप बड़े हो चुके हैं, समझदार हो गए, बचपन की बातें तो चलो आप अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे, तो आपने बड़े होने के बाद कभी अपने पिता को समझाने की कोशिश की है या इस ओर लाने की, या अपने हक की बात कभी आपने की? वो कभी अपने आप को यही दिखाते, आज मैं बीमार हूँ फलाना, बेटा बाद में बात करूँगा। मिलते रहे उनसे हैं, जैसे फंक्शनों में भी मिलते हैं, पापा नमस्ते। अगर परिवार के खड़े हो जाते तो वो ऐसे सोचते हैं जैसे हमारे छुआछूत की बीमारी हो गई हो। अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे और कोई मिलेगा देखेगा तो उस टाइम तो सही से राम राम शाम शाम हो जाती है। लेकिन हमारे लिए उस आदमी ने, यही कह रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें हमारा हक दिलवाएं, हमारी माँ को इंसाफ दें। आज मेरी माँ दादी पोते की हो गई है, हमारे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। केजरीवाल साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं उनसे बात करूंगा, अजय लाल चौहान जी से। तो जैसे अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप मीडिया के माध्यम से अपनी ये बातें जनता को कह रहे हैं। जी। तो इसका सीधे तौर से तो आपको जैसे कोर्ट में इस चीज़ को फाइल करना चाहिए, आपको कोर्ट में अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आपको जाना चाहिए, तो आप उसके लिए क्यों नहीं करने वाला इंसान? मैं बेटा नौकरी अब काम धंधा करूं या कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाऊं सर, इतना पैसा नहीं था। मैं जो आधिकारिक तौर पे तो कानूनी तौर पे तो प्रक्रिया यही बनती है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको कोर्ट में अगर आपका कुछ इस तरह मीडिएटर सेंटर में भी मैं गया था, जो कहते हैं इंसाफ हो जाता है माध्यम से, फलाना केजरीवाल साहब ने बनाया, वहाँ पे भी गया, उनको भी बताया मैंने कि करोल बाग वाली कोठी का सदर बाज़ार वाली एप्लीकेशन दी। जिस दिन की डेट थी उससे एक दिन पहले ही हो जाए मैं सीनियर सिटीजन बन गया हूँ, और ऐसे मुझे लोग ये लोग परेशान कर रहे हैं। हमारी बात को कहते हैं ये खाम खा की बातें हैं। जब पिछली MLA स्टोरी 1 में इनका नाम आया था, कह रहे खाम खा की बातें हैं। इसने हमारी आत्मा दुखाई है। मैं लक्ष्मी देवी चौहान धर्मपत्नी ब्याहता और उनके 2 बच्चे हैं हम। अब इन्होंने मामचंद रिवाड़िया जी की पोती कविता चौहान का जो बड़ा बेटा है, उसने अजय लाल चौहान के बड़े बेटे से शादी के, कविता चौहान जो अब ये निगम का इलेक्शन लड़ रही हैं केजरीवाल साहब की टिकट से। मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता से रूबरू कराना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े बेटे की बहू को भी छुड़वा दिया। एक बेटा है उनके पास, वो अपने मायके रह रही है। AC 23 टैगोर गार्डन में उनकी कोठी है। वो लोग लगभग 95 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया। वो लड़की भी अपने घर में है। जैसे हमारी माँ ने दुख झेला है, अब ये दूसरा नया वो सगुफा छेड़ दिया है इन्होंने। इसका काम सिर्फ यही है, और अपने पति को छोड़ के ये मेरे पापा के साथ पैसे के लालच में आई थी कविता, जो आज कविता चौहान बन गई है। 1999 में, 1981 में पंचायत हुई थी। 18 साल बाद जो इनके कुकर्मों का जो नतीजा है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। देखो, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ नहीं, जो मुझे आता है मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ। आपका जो पंचायत का बता रहे हैं, पंचायत का कोई फैसला हुआ हो, कुछ लिखित में? कुछ आपके पास लिखित में है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ जी, सब कुछ लिखित में। वो दिखा दीजिए। जी, अभी वो फाइल दिखाता हूँ आपको। अपनी बेटा की वो भी छोड़ दी। अच्छा। बड़ा बेटा की शादी करी थी ना, वो भी छोड़, उसका भी एक बेटा हुआ पैर में लेकर बैठी है, वो भी कहीं नहीं गई, वो भी अपना बाप का घर बैठी है। करता रही, जो कुछ चलता आ रहा है, मेरे साथ भी करा, उसके साथ भी कर दिया। ऐसे भी इंसान हो मैं कोई जो अपना बेटा की वो भी छोड़ दी। अच्छा, जो उनके जो बेटे हैं, वो उनकी जो बहू थी, हाँ, वो भी छोड़ दी। अच्छा। एक बेटे उसके, वो भी छोड़ दी। क्या नाम है बेटे का? नाम का तो बेटे मेरे को पता नहीं। अच्छा। जो दीपांकर है शायद बड़े वाले का। अच्छा। दीपांकर शिवम, इतना तो मैं खैर ज़्यादा जानता।
ये देखो सर, मैंने एप्लीकेशन भी लगाई है केजरीवाल साहब से दोबारा मिलने की, बस एक बार ही उन्होंने हमको टाइम दिया। ये देखो आप, केजरीवाल साहब को भी लिखा मैंने, ये देखो मोहर लगी हुई है बाकायदा। और केजरीवाल साहब ने सिर्फ एक बार ही हमारी सुनी, दोबारा गया मगर सर क्या हुआ, उन्होंने भी हमारी बात जो कोर्ट उसका बता रहे, जो पंचायत का जो फैसला था वाली ये जो है ना पुरानी, ये सब इसी में है। ये पंचायत की अलग फोटो है। ये सारी फाइल, ये सब कागज। पंचायत का कौन सा? हाँ, ये सब पंचायत, ये देखो सर, ये सारी पंचायत की ही हैं। निकाल देंगे। ये कौन सा फोटो है? ये पंचायत में जो प्रधान वगैरह हैं, धर्मदास शास्त्री जी भी आए थे, सांसद सदस्य उस पंचायत में सज्जन कुमार वगैरह जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो माता जी के विवाह को लेकर के या विवाद को लेकर के जो पंचायत हुई थी, बहुत बड़ी पंचायत थी उस टाइम। ये इस तरह के काम नहीं होते थे सर। अच्छा जी, ये उस टाइम का पहला हादसा है सर, ये जो इस तरह से उन्होंने किया, सारी कॉपी है सर। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका कहना ये है कि जब जो इनके विवाद को लेकर के जब मामला पंचायत तक गया था और उस पंचायत में उस समय के पूर्व जो सांसद जो है, उस समय के जो सांसद, उस समय सांसद थे ना, धर्मदास शास्त्री जी उस समय थे सांसद। जी। तो काफी गणमान्य व्यक्ति थे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के दिग्गज लोग जो हैं, सज्जन कुमार जी और धर्मदास शास्त्री जी, इनकी पंचायत में ये आप फोटो के माध्यम से हम देख सकते हैं। जी, उस टाइम तो छोटे थे वो। तो इतने मतलब लोगों के बीच में जो फैसला क्या हुआ था, वो फैसला पंचायत का हुआ था कि मैं पहली लिस्ट में लेकर अब तो इन्हें अपना घर ले जाओ, घर ले जाने का बाद और फिर मैं लेके आऊँगा, घर से लेके आऊँगा और फिर मैं कोठी बनवाऊंगा इनके लिए। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अभी आप अपने मायके जाएं, फिर मैं बाकायदा आपको मतलब लेके आऊँगा बाइज्जत, और फिर जो भी इनका सम्मान, जो भी इनका अधिकार है वो दूंगा। हाँ, जो इनका करना है मैं करूँगा। हाँ अच्छा, फिर जिन्ना पंचायत करी थी वो आदमी फिर आया था इनका पास कि तुम लेकर आया हो तो उसको लेके आओ। जैसे मेरे को ला के अपना बड़ा ताऊ का घर छोड़ दिया, फिर हमेशा आता था मेरे रामोतार घर का बोरेलाल था मेरे तायसरा बड़ा, उनका पास ले जाके छोड़ दी। फिर कहने लगा आके इसको ताऊ छोड़ के आ। मैं वहाँ पे आके बीमार हो गई, फिर वो मेरे इलाज कराया था उनने। बीमार होने के बाद फिर मैं ठीक हो गई, फिर मेरे को छोड़ आया। फिर मतलब कोई वो नहीं था। फिर बाद में फिर कभी भाई कई शादी ब्याह होगी, जब लेके आ गया फिर चली गई। फिर आगे दादस मरी, जब आगे चली गई दादस मरा, जब चली गई राजकुमार चौहान का पापा मरा था, तब वो ये एक शख्स थे जो बोल के गए थे। वो मेरे दादाजी श्री राजकुमार चौहान जी के जो पिताजी थे, वो बहुत ही, माताजी बताती हैं, वो उनसे तो डरते थे मेरे पापा जयलाल चौहान। वो बस उनसे डरते थे, बाकी और किसी के सामने नहीं डरते थे। और उनके मरने के बाद मेरी माँ को ज़्यादा प्रताड़ित करते, परेशान ज़्यादा किया। बस क्या बताएं आपको, बस जो हमें माताजी बताती हैं, बहुत दुख झेला हमारी माँ ने। हम तो यही कह रहे हैं कि हमें देखो, जब उनके लिए कर रहा है। चलिए, आपका दुख दर्द हमने सुना समझा। हाँ बिल्कुल, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। हाँ, वो जो औरत अपने पति को छोड़ के आ गई हमारे पापा के पास, 18 साल बाद वो कविता चौहान बनी है। जब उनके बच्चों को पाल सकते हैं वो, तो जो असली बच्चे हैं, हम 2 भाई और हमारी माँ, हमारे बच्चे भी हैं, तो उनका भी तो अधिकार छीन के बैठे हुए हैं ये लोग। तो हमारा अधिकार दिला जाए। हम तो जनता जनार्दन और जनता की अदालत में यही कहना चाहते हैं, आप सभी से विनती करते हैं, हमारा अधिकार दिलाएं। केजरीवाल साहब, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारी तरफ ध्यान दें प्लीज़। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, जो अभी आपकी सारी बातें मैंने सुनी और समझी, तो आपको कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरना होगा यदि, क्योंकि मैं समझता हूँ लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो है खाली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में आपको जाना चाहिए। अब वो क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे रहेगी, कोशिशें की हैं, मैंने कोशिश की है। जो ये योगेंद्र यादव जी की भूषण जी जो हैं, प्रशांत भूषण सर, उनके यहाँ कोठी पे भी गया हूँ। बाइक देखो मेरे पास, मैं अब काम धंधा करूँ या अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ या इधर उधर चक्कर लगाऊँ, मैं कई बार मिलने की कोशिश की भूषण साहब से। फिर मैंने बताया कि सर, पटेल नगर विधायक अजय लाल चौहान का बेटा हूँ मैं, और ऐसा सही हमारे साथ ये कहानी। उन्होंने हमारी बात को सुना, कह रहा बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप पार्टी का केस है, मैं नहीं लड़ सकता। मैंने अपनी जान में, और ये जो समाज सेवी लोग हैं, कई जगह गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मीडिएटर सेंटर जो बोलते हैं उसमें भी गया हूँ मैं,
पापा भी गए हैं, एक दिन पहले ही सारा काम करके आ जाते हैं। अब ये सीनियर सिटीजन हो गए हैं, इन्होंने जवानी में जो परेशानियां दी हैं हमारी माँ को, हमें जो दिया है उसका इन्हें कोई पश्चाताप नहीं है कि इसने हम लोगों का पूरा घर परिवार कैसे ख़राब कर दिया मेरी माँ। इसे कोई वो नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, देखो सीधी सी बात है, हमारे प्रति तो इंसाफ होना चाहिए ना। जनता से यही अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। हमने अपनी जान में तो देखो अब बच्चों को पालूँ, एक गरीब आदमी क्या कर सकता है। इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और जहाँ भी जाते थे वो समाज सेवी लोग, फिर जैसे उनको पता लगता था वो कहते थे हाँ भी ऐसे कर देंगे, ऐसे कर, वो पीछे हट जाते थे इनके नाम सुन के। इनका काफ़ी दबदबा है, मैंने काफ़ी परेशानियाँ झेली है, मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसे दिन बिताए। चलिए, हम तो आपके सारा दुख दर्द सुनने और समझने के बाद यही कहेंगे कि जो है चौहान साहब इनके करुणा को, इनके दर्द को समझें, और जो इनके प्रति जो अधिकार बनते हैं उनको अधिकारों को देने की कृपा करें। और जनता जनार्दन हमारे बीच है, इस चीज़ को देख रही है, सुन रही है, तो आपकी क्या है राय, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा करें। इन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए वो भी आप इनको बता करके इनको गाइड कीजिए। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा, अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इनका हो सकता है कुछ भला हो जाए। धन्यवाद।